हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सब क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, बढ़िया मजा आ रहा होगा आप सभी को। पीसीआई की इस जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो मैं सभी स्टूडेंट का सहा आभारी हूँ, वो इतनी डिसिप्लिन से क्लास को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं। दो स्टूडेंट्स थोड़ा गला बैठा हुआ है, गला थोड़ा थ्रोट जो है वो गला दर्द कर रहा है। इस कारण से क्या हुआ, थोड़ी क्लासेस छोटी या बड़ी छोटी हो सकती है, पर उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मेरा मकसद है कि दिसंबर से पहले नवंबर में आपका कोर्स कंप्लीट करना, उसके बाद 2 बार रिवीजन करवाना और तीसरी बार में सारे पेपर सोल्व करवाना। क्या आप सब इस बात के लिए तैयार हैं? क्या आप सब इस बात के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ठोको लाइक। भाई जाओ ठोको लाइक। क्या आप सब, हमें 90+ बनाना है कुल मिला के। हमारा टारगेट है 90% प्लस में। इससे हाँ तो हम किसी से अपेक्षा कर ही नहीं सकते। और वो सब देखो, इस बार सोयाबीन सारी खराब हो गई है। तुम्हें ये नहीं पता है घर में पैसे कहाँ कैसे आ रहे हैं। बारिश चल रही है, बारिश में बहुत मुश्किल से रुपया आता है। और अगर सोयाबीन ही खराब हो गई तो बताओ अब आपकी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगे आपके घर वाले। लेकिन पीसीआई अब आपके साथ आ गया है। भाई आपको खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीसीआई आपके साथ आ गया है, पीसीआई आपके साथ है इस जर्नी में। तो मैं एक चीज कह सकता हूँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही पढ़े, मुफ्त में पढ़े, ठीक है। इसीलिए तो आए हैं यार। ये जो फिजूल खर्ची है, ये जो 20-22 हजार की फिजूल खर्ची करते हो ना तुम, ये बहुत गलत लगती है मुझे, इसलिए मैं आया हूँ इस चीजों में। और बहुत अच्छा अनुभव रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाना, और एक अनुभव ही है बहुत सारा मेरा तो भैया। और अटेंडेंस में सबसे आगे चल रहे हैं इस वक्त 12th क्लास में रोशनी पटेल, जो कि खमलाई से है, सबसे आगे चल रही है अटेंडेंस में। सभी स्टूडेंट प्रॉपर क्लास ले, अटेंडेंस भरे अपनी। उनके पास जल्द ही अगले महीने में टी शर्ट आएगी। और क्या आएगा भैया, परीक्षा, बोर्ड, अध्ययन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और अगली हेडिंग क्या है भैया हमारी, अगली हेडिंग क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है भैया अगली हेडिंग हमारी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए। पेपर में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। मुझे ये लगता है क्वालिटी में बिल्कुल भी समस्या नहीं है। अब आप वो इश्यू नहीं बता सकते मुझे कि सर अब क्वालिटी में दिक्कत है, ये है वो है, नहीं बताएंगे ना आप मुझे। अब भैया क्या है, हम पहले तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा ही लिख लें। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की परिभाषा कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक सिरा एनोड की तरह तथा एक सिरा कैथोड की तरह कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। पूरा समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा समझाऊंगा इस बात को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हेडिंग उतारिए। तो पहली बात तो पॉज करके रोकिए इसको भाई, काहे आगे जा रहा भैया वीडियो। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और अब तो मुश्किल है कि सोनू मैम भी आपको पढ़ाने आए थोड़ा सा,
गला पूरा एकदम थक गया है बिल्कुल। अब बताओ भैया, आप अगर बंदा सुबह 5-6 बजे से क्लास लेगा रात को 9-9 बजे तक, तो काहे गला नहीं बैठेगा भाई साहब? मैं कम चिल्लाया करो। हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कम बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है भैया, उतार लो हेडिंग। इतनी तो इतनी हेडिंग तो उतार लो, मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे चित्र बनाना है, फिर उसकी कार्यविधि बतानी है। आपने हेडिंग उतारी, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात का। अब अगली हेडिंग क्या है भैया? आपका चित्र, जो कि अपने आप में एक बहुत आईएमपी है। ठीक है, तो हमने क्या बनाया भैया? एक वो बनाया, क्या? विलियन। क्या बनाया? एक विलियन बनाया। हमने क्या बनाया? एक विलियन। फिर हमने क्या बनाया? एक फ्लास्क बनाया ऐसे। आपको देखने में अजीब लग सकता होगा थोड़ा बहुत। एक फ्लास्क बनाया, उसके अंदर क्या डाला भैया? एक तार लगाया भैया ऐसा। क्या लगाया? एक तार। उसके अंदर क्या है? एक प्लेट है। मैं लिखवाऊंगा भी सही, समझाऊंगा भी सही, कोई दिक्कत नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है भैया, कौन सा तार है ये? प्लेटिनियम का तार है, मतलब पीटी का तार। मुझे लगता है यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। सब दिख रहा है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे दिख रहा है, तुम देख लोगे, कोई बात नहीं, वहां कुछ भी नहीं है, वो तार घूम गया है। क्या हुआ है वहां पे? तार घूम गया है। अब भाई इसमें क्या भर दिया अपन ने? विलियन। भाई डाल दो विलियन यार। विलियन क्या होता है पता है किसी को? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ विलियन क्या होता है? अरे आप इसे बोल रहा हूँ, कहा टकटके लगाया देखे हैं भाई? आए, कहीं मुझे देखा नहीं है का? खड़े खड़े हो, बताओ विलियन क्या होता है, और लिखो हेडिंग कमेंट बॉक्स में। पानी बहुत तेज गिर रहा है बाहर, पानी बहुत तेज गिर रहा है बाहर। तो ये क्या है भैया? विलियन है। ये क्या है? विलियन है। और भैया ये क्या है आपका? कार्बन की प्लेट है। यह क्या भैया? आपकी कार्बन की प्लेट है। भाई अब देखो, लिखो अब आप। अब क्या करो भैया? आप लिखना स्टार्ट कर दो। पहले तो ये चित्र उतारो, पहले चित्र दिखा उतारो, लिखो। चित्र में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दर्शाया गया है। अब कार्यविधि के अनुसार ही हम नाम देंगे चित्र में अदर सूची भी, जो भी चीज होगी। पहले अब तो मैं अच्छा दिख रहा हूँ क्या? अब मैं अच्छा दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, खैर इंसान में गुण होना चाहिए पहली बात तो। जिसमें एक आयताकार प्लेट लगी होती है। पूरा गला दर्द हो रहा बहुत तेज। लगी होती है, जिस पर प्लेटिनियम प्लेटिनियम जिस पर एक कांच की नली लेते हैं। क्या करते हैं भैया? एक कांच की नली भी ले लो भैया। कांच की नली लगी होती है, जिसमें प्लेटिनियम
का तार डूबा रहता है। दिख रहा है निशान यहाँ तक? निशान दिख रहा है यहाँ तक का? बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको समस्या हो ही नहीं सकती ना, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस प्लेट के ऊपर उल्टी नली, ये उल्टी नली जो आई है ना, ये वाली, जिससे H2 गैस प्रवाहित होती है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, मेरा गला कुछ मात्रा में बैठ गया, गला बैठ गया मतलब समस्या वही है उसके साथ कि भैया क्या हुआ है, गला दर्द होने लगा है बहुत ज्यादा। 25 डिग्री साफ पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो गैस प्लेट द्वारा कुछ मात्रा में अवशोषित कर ली जाती है। तो ये बताओ, अगर तुम ऑफलाइन में भी होते तो पहले तुम्हें मैं लिखवाता ही सही ना। मैं तुम्हें ऑफलाइन वाली लिंक देना चाहता हूँ, ये मान के चलो कि तुम लाइव पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो। मैं इसी मकसद से डे बाय डे, टाइम टू टाइम लेक्चर को अपलोड भी करता हूँ, ताकि तुम वही फीलिंग लो जो ऑफलाइन में फीलिंग होती है। और मैं इसीलिए सभी स्टूडेंट से कहता हूँ भैया कि अपने टाइम पर क्लास लिया करो। अब आप कहेंगे सर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, हमें ऑनलाइन में रोक रोक के चलाना पड़ता है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, कुछ मात्रा में अवशोषित कर ली जाती है, क्या लेती है, तथा शेष गैस बाहर निकाल दी जाती है। तो भैया शेष गैस बाहर निकाल दी जाती है। इससे MHE का निर्माण होता। सर MHE क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। बस आएगा तो भैया 5 नंबर में ही आएगा, लेकिन इतना ही लिखना है आपको। ये 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब की बात चल रही है। यहाँ की बात चल रही है 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब की। बस आज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही पढ़ाऊंगा। हमने ये बोला भैया कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम दाब पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे भैया? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। तो किसका निर्माण होगा? एक सिरा एनोड की तरह कार्य करेगा और एक सिरा क्या करेगा? कैथोड की तरह कार्य करेगा। एक सिरा एनोड की तरह कार्य करेगा, एक सिरा क्या करेगा? कैथोड की तरह कार्य करेगा। इसे क्या कहेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब भाई क्या हुआ, हमारे पास चित्र है, हमारे पास क्या है? चित्र है। तो भाई एक हमने पात्र ले लिया, मान लो तुमने क्या लिया? ठेल देखी तुमने, ठेल में भरा है पानी, मैंने डाल दिया उसमें रंग, तो क्या हुआ? विलियन बन गया। और विलियन की डेफिनेशन अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ। अरे काहे समस्या ले रखी है? बट टेंशन में यूं नहीं पढ़ना है, यूं पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से, कंसंट्रेशन से, नॉट डिस्ट्रैक्शन से, है ना। तो मैडम पढ़ाएगी अब। हाँ मैडम बहुत दिन से बोल रही थी मेरे से कि मैं आऊंगी सर, मैं आऊंगी, और आज आ रही है वो। सर मैडम तो कल भी आई थी। मैडम बच्चों को पढ़ा दो यार। हाँ
ये बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं मैडम आपसे। सर मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैडम पढ़ाओ यार, ऐसा क्या कर रहे हो मैडम? से पानी पिलेंगे भैया। चलो मैडम, मैडम आ जाओ, हांडी वसन धो लिए हो तो। सर मैं आ गई थी, मम्मी चली गई थी। ठीक है मैडम, आ जाओ। हाँ बच्चों, आपको पढ़ा रहे हैं सोनू सर। क्या क्या पढ़ा रहे हैं सोनू सर आपको? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया है आपको कि भाई ये क्या लगा होता है, एक विलियन लगा होता है। अब विलियन भरा है किसमें? जिसमें दो, एक तो विलायक हो और एक विलेय हो। तो विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलियन। अब इस विलियन में क्या होता है, एक परत नली होती है। तो परत नली क्या है भाई? ये परत नली है, जिसके अंदर क्या हुआ है, कार्बन की प्लेट लगी होती है आयताकार। और इस आयताकार प्लेट को क्या करता है भैया, एक कांच की नली में, कौन कौन एक कांच की नली में क्या होता है भैया, एक उल्टी नली होती है जो इसको पकड़ के रखती है। इस कांच की नली में प्लेटिनियम का तार होता है। क्या होता है? प्लेटिनियम का तार होता है। चित्र में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दर्शाया गया है, सबको पता है। बच्चों माइंडेड, सॉरी बच्चों समझा रही थी मैं समझा ये रही थी, थोड़ा दिमाग रख लिया करो। अगर आप आधे घंटे की क्लास नहीं देख सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप इतना टाइम तो अपनी इंस्टाग्राम की रील्स देखने में, स्नैपचैट में मैं फोटो खींचूं ऐसे करने में निकाल देते हो। तो काहे इतनी समस्या ले रखी है? सर बच्चे समझ रहे मेरी बात को? हाँ, आप समझ रहे हैं आपकी बात को? ठीक है सर। तो चित्र में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दर्शाया गया है। चित्र जिसमें एक आयताकार प्लेट लगी होती है, जिसमें क्या होती है, एक आयताकार प्लेट लगी होती है जिस पर कांच की नली लगी होती है। जिस पर क्या हो रहा है भैया, एक कांच की नली लगी है। कांच की नली लगी होती है जिसमें प्लेटिनियम का तार डूबा रहता है। अब इस प्लेट के ऊपर एक उल्टी नली लगी होती है जिसमें क्या होता है, H2 गैस प्रवाहित होती है। क्या होता है इसमें? H2 गैस प्रवाहित होती है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कुछ जो गैस है वो प्लेट द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, और कुछ जो गैस है वो अपने प्लेटिनियम द्वारा, तार द्वारा क्या होता है, बाहर निकाल दी जाती है। इससे क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। अब मैं बिना देखे बोल सकती हूँ। चित्र में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रदर्शित है। इसमें क्या है, एक आयताकार प्लेट लगी होती है जो एक कांच की परत नली में होती है। इसमें क्या होता है, एक कांच की नली होती है। कांच की नली में क्या होता है, एक प्लेटिनियम का तार डूबा रहता है। प्लेटिनियम का तार जो है वो कैथोड की तरह कार्य करेगा। फिर जो अब क्या होता है भैया, इसमें एक प्लेटिनम का तार होता है जिसपे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है। हाइड्रोजन 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर क्या हो रहा है, कुछ मात्रा में गैस प्लेट द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और कुछ मात्रा में गैस प्लेट जो प्लेटिनम तार है वो बाहर निकाल दी जाती है। इससे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। सर मैं जाऊं, मेरी चाय उबल रही है। अरे मैडम, चाय उबलती नहीं है, उफाती है। हाँ, अरे मैडम को भी गांगड़ मैडम आ गई है बिल्कुल एकदम। सर ऐसा मत बोलो, बच्चे मेरे को चिढ़ाते हैं बाद में। आपको ये लगता है होगा? हाँ जाओ, बस हो गया। चलो भैया, पढ़ लिया, समझ में आया? नहीं आया होगा तो एक बार फिर समझा रहा हूँ। भैया चित्र में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रदर्शित है। उसमें तुम्हें एक आयताकार प्लेट दिख रही है, उसमें क्या हुआ, एक परत नली है, उसमें प्लेटिनियम का तार है। जब इस पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम आयरन गैस को प्रवाहित करेंगे तो कुछ मात्रा में जो गैस है वो, जो आयताकार प्लेट है वो अवशोषित कर लेगी, शेष बाहर निकल जाएगी। किसके द्वारा? प्लेटिनियम के द्वारा क्या होता है भैया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। अगला भैया कौन सा है? चलो जहां टाइम हो जाएगा इसलिए थोड़ा थ्योरी क्वेश्चन करवा रहा हूं। चित्र को छोड़ दो भैया, आज के लिए आपका होमवर्क है, इसको पूरा पढ़ना। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है भैया, इसे पूरा पढ़ना अब। ठीक है भैया, पढ़ के आओगे? बहुत बढ़िया। सर क्या प्लान है आपका? प्लान यही है कि ऑर्गेनिक पर जल्द से जल्द पहुंचना।
और याद रखो मुश्किल से 8 दिन लगेंगे इनऑर्गेनिक पे, बस ओनली ऑन 8 डेज। बाबा पानी पीना पड़ रहा है, क्यों? पूरा गला ऐसा सूख रहा है और दर्द हो रहा है बहुत तेज। बस ये क्लास ही ले देंगे आज, कल छुट्टी है वैसे भी रविवार की। मतलब हम शनिवार को लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और आपको सोमवार को मिलेगा। बताओ अब आप, कैसी है माया है तेरी, जहां जहां तेरे पांव पड़े वो धरती अंबर बस जाए। एक गाना सुनाऊं मैं तुम्हें? गाना सुनाऊं, सुनना चाहोगे? बोलो हाँ, बोलो हाँ। सुनाता हूँ भैया। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भाई विद्युत वाहक बल में और विभवांतर में क्या करना है? अंतर लिखना है। किसी खुले परिपथ के, किसी खुले परिपथ के परिपथ में किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड के मध्य सभी की अटेंडेंस काउंट होती है। ठीक है, इस अटेंडेंस मत लेना, मेरे को सब कुछ पड़ जाती है कौन लेता है क्लास नहीं लेता है। मध्य विभांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड के मध्य विभव में दूरी, विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। नोट करते चलो, बहुत फायदा रहेगा। इसे विभव मापी द्वारा मापते हैं, ये तो पता होगा यार। इसे वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं भैया। सर मार्क बदल लो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, बस ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो फिर मार्क बदल लिया। इसे वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। ठीक है, नंबर 3, इसके द्वारा किया गया कार्य सेल के अधिकतम कार्य को दर्शाता है। ठीक है भैया, क्या करता है? कम कार्य दर्शाता है। यह सेल के कम कार्य को दर्शाता है। लिखते चलो मेरे साथ, फायदा हो जाएगा तुम्हें बहुत कुछ। बस 3 नंबर, 2 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा। कौन सा करवाऊं? ये सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है। ये सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है। यह कम होता है, लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं लिखना है। पेपर में आपको पूरा लिख के ना भैया, यह सेल द्वारा प्राप्त अधिक सॉरी प्राप्त सेल द्वारा प्राप्त कम वोल्टेज होता है। सेल द्वारा प्राप्त कम
वोल्टेज होता है। क्लास 30 मिनट की होती, बट हमने क्या करा है भैया, टाइम इश्यूज हो गया है थोड़ा सा, आपको पता ही है। उसका कारण क्या है, लगभग 25 मिनट तो फिर भी हो गई है सर, 5 ही मिनट तो बचे हैं। समझा ही दीजिए इसे, फिर पानी पी लेता हूँ फिर समझाऊंगा। पानी क्यों पी रहे भैया, आप पता ही है ना, ये यहाँ दर्द होता है बहुत तेज यार। सुबह से बोलने बोलने में यार हाँ, क्या पढ़ रहे थे? किसी खुले परिपथ में किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर हुआ करते हैं भैया, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जो खुला परिपथ है उसमें दो इलेक्ट्रोड है, उनमें जो विभवांतर होता है वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर बड़ा, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव में अंतर विभवांतर कहलाते हैं, कहते हैं कहलाता है। यह इसे विभव मापी द्वारा मापते हैं, विद्युत वाहक बल को विभव मापी द्वारा, विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा। इसके द्वारा किया गया कार्य सेल के अधिकतम कार्य दर्शाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य सेल के कम कार्य को दर्शाता है। यह सेल द्वारा प्राप्त वोल्टेज अधिकतम होता है, यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है। किसी खुले परिपथ में दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड किसी विद्युत क्या था, किसी इलेक्ट्रोड के मध्य विभव में अंतर विभवांतर कहलाता है। भैया यह क्या करता है, सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य को दर्शाता है, यह सेल द्वारा किए गए कम कार्य को दर्शाता है। यह क्या करता है भैया, इसके द्वारा किया गया कार्य सेल के अधिकतम का दर्शाता है, लिख दिया है। इसे विभव मापी द्वारा मापते हैं, इसे वोल्टमीटर मापी द्वारा मापते हैं। और यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से अधिक होता है, यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है, प्राप्त कम वोल्टेज होता है। सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है, नहीं ये गलत है। सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से सही है, सही है, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 30 मिनट की क्लास को करें। हेलो रॉक स्टार्स, आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ें। कुल मिलाकर बात यही है। अब मैं भी आज क्लास रिकॉर्ड सारी नहीं करूंगा, सिर्फ एक क्लास रिकॉर्ड की है, केमिस्ट्री वाली। बायोलॉजी और साइंस से कल देखते हैं, जैसा भी कुछ रहता है हेल्थ का इश्यू। और आप सभी स्टूडेंट जिस वीडियो में क्लास देखी उसके लिए मैं आपका सहभारी आभारी हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। एमपी बोर्ड में 90+ की जर्नी हमारी बहुत शानदार रहेगी और हम सब आपके साथ है अंत तक। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।